सभी देशवासियों को नमस्कार। देखिए, एक तरफ तो हमारी भारत सरकार हो, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो निरंतर क्या कहती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये सब चीज़ें मौखिक तौर पर कही जा रही हैं, टीवी पर चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, लेकिन जो धरातल पर इस समय हो रहा है उसकी सच्चाई हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसका विरोध नहीं करता है। बेटी को हर व्यक्ति बचाना भी चाहता है, पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन जो भारत के अंदर बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध हैं उसके बारे में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। आज जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी ने भी देखा होगा, गाजियाबाद पुलिस को फटकार लगाई गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और न्यायाधीश सूर्यकांत जी के द्वारा। और किस विषय में लगाई गई है कि गाजियाबाद के अंदर 4 वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके उपरांत उसकी हत्या कर दी गई, और जो उसमें पुलिस का रवैया है उसे असंवेदनशील बताया गया कि आप किस तरीके का रवैया इस मामले में अपना रहे हैं, और बड़े अधिकारियों से भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तलब किया गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब हमारे भारत के अंदर दुष्कर्म होकर उनकी हत्या तक कर दी जाती है, एक बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो हजारों माता पिता ना चाहते हुए भी बेटियों को आज भी गर्भ में ही समाप्त करवा देते हैं। यह सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जब उन्हें पता लगता है कि हम जो है बेटी को जन्म देने वाले हैं, इस भय के कारण बेटियों को गर्भ के अंदर ही समाप्त करवा देते हैं। अब मेरे द्वारा बात कही हुई, वो आप कहेंगे बात कैसे कही जा रही है, लेकिन ये सत्य बता रहा हूं। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है उसकी पीड़ा उसका परिवार समझता है। जिस बच्चियों के साथ प्रतिदिन छेड़छाड़ होती है, अभी सहारनपुर की एक घटना बताता हूं जहां एक बेटी के ऊपर तेजाब डाल दिया गया है। इसीलिए अगर आप यह बातें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकारों का दायित्व बनता है, जो बड़े बड़े संगठन हैं उनका दायित्व बनता है। अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है तो ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब ऐसा भारत के अंदर होने लगेगा तो जो बेटियां गर्भ में मारी जा रही हैं उन पर अंकुश लगेगा और बेटियां सर उठाकर भारत के अंदर सुरक्षित चल सकेंगी। एक बार मेरे द्वारा कही हुई बात पर सोचना अवश्य है कि मौखिक तौर पर है क्या और धरातल पर सच्चाई क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।